श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा में गुरुवार को कैंसर रोगियों के लिए हिमाचल की पहली पैट स्कैन मशीन स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीपी महाजन ने किया। इस मशीन से कैंसर के रोगियों के इलाज में मदद मिलेगी। वहीं प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के लोगों को भी बहुत कम खर्च पर ये सुविधा मिल रही है। इससे पहले पैट स्कैन मशीन के लिए लोगों को बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था, जिसमें समय और पैसों की हानि होती थी। इस पैट स्कैन मशीन के बारे में जानकारी देते हुए श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा के सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में पैट स्कैन मशीनें बहुत ही कम हैं, जिससे कैंसर के रोगियों को काफी मुश्किलों के साथ भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। इस मशीन के माध्यम से हम दिल के रोगियों की जांच कर पाएंगे और ये जान सकेंगे कि उनका आगे किस तरह से इलाज करना है। नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा में आज पेट मशीन शुरू हुई है, पेट स्कैन मशीन शुरू हुई है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोहित कुमार जी जुड़ चुके हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन कंसल्टेंट है ये। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, ये जो मशीन है पेट स्कैन मशीन आज जो बालाजी अस्पताल में शुरू हुई है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये किस तरह से काम करेगी और कौन से रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये पेट मशीन जो है, पेट की जो फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये मशीन कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस मशीन से हम कैंसर की जांच कर सकते हैं, उसकी बायोप्सी के लिए हम प्लान कर सकते हैं कहाँ से बायोप्सी हमें लेनी है, और इसमें हम स्टेजिंग रीस्टेजिंग डायग्नोसिस के साथ साथ हम स्टेजिंग और रीस्टेजिंग भी करते हैं। जैसे कि आपके पास लिम्फोमा के केसेस होते हैं तो उन्हें हम डायग्नोस करने के लिए पहले डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें पेट स्कैन की ज़रूरत होती है इनिशियली। उसके बाद हम 2 महीने के बाद जो पहली कीमोथेरेपी होती है उस पर रिस्पॉन्स एवेल्युएशन कर सकते हैं कि वो कितनी कम हुई है बीमारी, जो पेशेंट हैं कैंसर के कि कितने कम हुए हैं उसकी बीमारी। जी सर, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में ये शुरू हुई है। आमतौर पर इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, पहाड़ी इलाकों में बहुत कम है। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये मशीन ही बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में ये मशीन है, जैसे एम्स और पीजीआई चंडीगढ़। तो हिमाचल के लिए तो ये एक वरदान के साबित है, ये वरदान साबित होगी हिमाचल के लिए, क्योंकि इसमें जो आसपास के एरिया के पेशेंट को जो चंडीगढ़ जाना पड़ता था उसके लिए अब उनको चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। पीजीआई चंडीगढ़ में 3-3 महीने की वेटिंग है। कैंसर रोगियों के साथ साथ सर और कौन कौन से रोगी हैं जिनके लिए ये फायदेमंद हो सकती है? कैंसर के साथ साथ इसमें हार्ट की बीमारियों को भी हम देख सकते हैं। स्टंटिंग डालनी है कि नहीं डालनी है, वाइबिलिटी, कार्डिक वाइबिलिटी कहते हैं उसको। उसमें हम ये कर सकते हैं कि भी पहले परफ्यूजन स्कैन होता है, उसके बाद वाइबिलिटी स्कैन होता है। तो उसमें हम ये फाइनल कर सकते हैं कि भी किन पेशेंट्स में हमें स्टंटिंग करनी चाहिए, किन में नहीं करनी चाहिए। कितनी राहत मिल जाएगी सर इस तरह की सुविधा यहाँ शुरू होने से आम जनता को, लोगों को? कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, खासकर इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी डिसीजन है कि बालाजी हॉस्पिटल ने यहाँ पे कैंसर की एक पेट मशीन लगाई है। भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, ये भी न्यूक्लियर मेडिसिन कंसल्टेंट हैं और इनसे ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मशीन आज श्री बालाजी अस्पताल में शुरू हुई है किस तरह से काम करती है और किन किन रोगियों को जो है इससे सुविधा मिलेगी। सर जी, जैसे डॉक्टर रोहित ने आपको बताया कि जो हिमाचल के कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये मशीन एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें कैंसर के डायग्नोसिस के साथ साथ कैंसर कौन सी स्टेज में है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, एग्जैक्टली हम पता लगा सकते हैं, जो कई बार हमें सिटी स्कैन या एमआरआई से पता नहीं चल पाता है। ये इस मशीन की खासियत है कि ये कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ लेती है, जो कई बार सिटी स्कैन की मशीन नहीं पकड़ पाती है या एमआरआई की मशीन भी नहीं पकड़ पाती है। तो जब हम कैंसर को एक बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे तो उसका बहुत अर्ली स्टेज से ही इलाज शुरू किया जा सकता है, जो पेशेंट की लाइफ स्पैन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी इलाज होगा तो उतना ही जल्दी उसके ठीक होने के
चांसेस जी। होंगे। ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड रोल है कि आप जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी, कैंसर के लिए बहुत तरह की कीमोथेरेपी है। बिल्कुल। कई बार कीमोथेरेपी देते हैं और उसका असर नहीं आता है। हम्म। वो कीमोथेरेपी काम कर रही है या नहीं कर रही है, जी। उसके लिए अभी तक हमारे पास खासकर हिमाचल में कहीं भी इस तरह की कोई मशीन नहीं थी। हम्म। ये जो पेट मशीन है ये हमें बता सकती है कि जो कैंसर के डॉक्टर ने कीमोथेरेपी दी है उसने जी। काम किया है या नहीं किया है, जिसको कि हम कहते हैं रिस्पांस असेसमेंट, कि जो बीमारी थी उसने कैंसर की ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया। अगर वो पेट मशीन से हम टेस्ट करेंगे और जी। मशीन हमें बता रही है कि रिस्पॉन्ड किया है, हम्म। तो हम उसी दवाई को आगे कंटिन्यू करेंगे और बीमारी पूरी तरह से ख़त्म की जा सकती है। अगर हमारे पेट स्कैन की रिपोर्ट बताती है कि जो कैंसर है वो बीमारी को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, जी। तो फिर जो डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो पूरी की पूरी ट्रीटमेंट चेंज करेगा। पहली लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट थी उसको छोड़ के वो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे चला जाएगा, जो कि बीमारी को कम करेगी। जी। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस रिस्पांस असेसमेंट में। सर, जिस तरह से देखा जाता है कि कैंसर के काफ़ी सारी स्टेज होते हैं, आपने भी बताया, और यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लास्ट स्टेज का कैंसर होता है उसमें ये मशीन किस तरह से काम करती है, उस वक्त कितनी उम्मीद जो है पेशेंट लगा सकता है, उसके परिजन नहीं, लगा देखिए, सकते हैं? अगर पेशेंट लास्ट स्टेज में है हम्म। और पेट स्कैन आप कर रहे हैं, अगर जी। आपको पहले से ही पता है ट्रीटिंग डॉक्टर की पेशेंट लास्ट स्टेज में है, जी। तो पेट स्कैन करवा के कुछ ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। हम्म। क्योंकि लास्ट स्टेज में आप रिस्पॉन्ड जो ट्रीटमेंट करेंगे जी। उसका जो इंटेंट होता है, मतलब आपका ट्रीटमेंट करने का जो उद्देश्य है, हम्म। उस टाइम पे लास्ट स्टेज में वो पेशेंट को क्योर करने का नहीं होता है। उस टाइम पे होता है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट। जो पेशेंट के जो कैंसर है वो लास्ट स्टेज में है, जी। तो उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, ताकि पेशेंट की लाइफ जो है वो कंफर्टेबल रहे, उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। जी। तो पेट का जो बेसिक इंपॉर्टेंस है वो यही है कि कैंसर का इलाज इससे पहले कर दिया जाए, कि इससे पहले कि वो लास्ट स्टेज में पहुंचे। जी। सर, हिमाचल जैसे क्षेत्र प्रदेश में ये सुविधा शुरू हुई है, बहुत कम होती है और लोगों को देखा जाता है कि बाहर वो जाते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन अब कांगड़ा में ये सुविधा शुरू हो गई है। कितना फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका। क्योंकि अभी तक जो हिमाचल के पेशेंट बाहर जा रहे जी। थे, हिमाचल में पेट स्कैन ना होने की वजह से उन्हें दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स या पीजीआई, जी। वहाँ पे 3 महीने से पहले की डेट नहीं मिल पा रही थी बिल्कुल। पेट स्कैन के लिए। अगर किसी पेशेंट कैंसर पेशेंट को 3 महीने के लिए डेट नहीं मिलती है, तो उसका जो स्टेज 1 कैंसर है वो 3 महीनों में स्टेज 2 कैंसर में चला जाता है। जी। स्टेज 2 कैंसर जो है वो स्टेज 3 कैंसर में चला जाता है। तो जितना स्टेज बढ़ेगा उतना ही ट्रीटमेंट मुश्किल होता जाता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले से यहाँ पे मशीन है, जी। तो हम पेशेंट को टाइम पे टेस्ट करके अर्ली टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।